हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 10th करने के बाद ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें कॉमर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कॉमर्स के अंदर हमारा फ्यूचर क्या होगा अगर हम कॉमर्स को चूज करते हैं। सो कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या हमें उन सब्जेक्ट का पता है या नहीं पता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो देखते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आफ्टर 10th हर एक स्टूडेंट के सामने एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, आर्ट लूँ, साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या कॉमर्स लूँ। सो स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास तक ये तो पढ़ा होता है कि आर्ट के अंदर जो एसएस वगैरह होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपने 10th क्लास तक पढ़े होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ये भी आपने 10th तक पढ़े होते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडी, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि हमने पहले नहीं पढ़े होते। सो हमारे सामने बस यही इसी चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स क्या मान जाते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं, तो इनका क्या पता क्या होता है, क्योंकि हमने 10th क्लास तक एक भी सब्जेक्ट इनमें से नहीं पढ़ा होता। इसीलिए वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कॉमर्स किस तरीके से बेनिफिशियल होती है, कॉमर्स के अंदर क्या क्या आपका स्कोप होता है। सो स्टूडेंट्स, कॉमर्स के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिट में नहीं होते। इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैनी सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इसी वजह से क्या होता है कि इसके लिए कैरियर ऑप्शन भी ज़्यादा खुल जाते हैं हमारे लिए। ये किन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिनको नंबर्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, जो नंबर्स के अंदर तेज होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या होता है, कॉमर्स बड़ा इजी होता है। इसीलिए उन स्टूडेंट्स को कॉमर्स के लिए आइडियल माना जाता है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको कॉमर्स में ना अकेली एसएस देखने को मिलेगी, ना आपको मैथ मिलेगा, ना आपको साइंस मिलेगी, ना आपको इंग्लिश मिलेगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, कैलकुलेशन मिलेगा, और आपको बिजनेस की नॉलेज मिलेगी, मैनेजमेंट की नॉलेज मिलेगी, और अपनी इकोनॉमी की पूरी नॉलेज मिलेगी। सो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, किस तरीके से हम उनके शेयर का लेना देना करते हैं, किस तरीके से डिबेंचर्स होते हैं। सो इन सारी चीज़ों का जो हमें जो हमारे बेसिक में चलती रहती है, उनकी नॉलेज होएगी। सो अगर आपको नॉलेज इन चीज़ों की, नंबर्स की कैलकुलेशन करने में इजी होता है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही सलाह दूंगी कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। सो एक इस पिक्चर में देखते हैं, हम कहते हैं कि आई गेट बोर्ड ऑफ लिसनिंग CACS बैंक PO, इज देयर समथिंग न्यू और बेटर। क्या इनसे ज़्यादा भी कुछ है कॉमर्स के अंदर, क्योंकि CACS बैंक PO वगैरह का हर एक स्टूडेंट्स को पता होता है। इज दैट क्लियर? सो क्या होता है कि अब आपके सामने अगर आप इसके ऑप्शन देखोगे बहुत सारे, तो आपके ये भी पता चलेगा कि CWA क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या फ्यूचर्स होते हैं, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या होता है। सो इन सारे स्कोप्स का जब आपको पता चलेगा तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कॉमर्स के अंदर स्कोप क्या क्या होते हैं। लेट्स सी कैरियर ऑप्शन इन कॉमर्स की क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे कॉमर्स के अंदर। चलो देखते हैं कि हम अगर हमने कॉमर्स की है तो उसका क्या क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA क्या करता है कि कोई भी कंपनी होती है या कोई भी हमारा बिजनेस होता है, उनके टैक्स वगैरह को ध्यान में रखता है कि क्या ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो उनको टैक्स से सेविंग करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए तरीके बताता है। जितने भी किसी भी बिजनेस के अंदर कि अगर उनके कितना टर्नओवर है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करता है। सो आपका एक ऑप्शन क्या हो जाता है, CA का आ जाता है। CA बनने के बाद आपका एक मेन बेनिफिट ये होता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, तो साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना ओन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग मैनेजर। अगर किसी स्टूडेंट का मार्केट मैनेजर
मार्केट मैनेजर कौन होते हैं? जितने भी हमारे बाहर मार्केट वगैरह के अंदर जितने, जैसे बाइंग सेलिंग को देखना कि कितना हम बाई कर रहे हैं, कितना हम सेल आउट कर रहे हैं। सो ये एक हमारा और ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, जो मार्केटिंग में अच्छे होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन और आ जाता है। फिर आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है तो आप क्या बन सकते हो? कॉस्ट अकाउंटेंट। कि किसी भी बिजनेस के अंदर कितनी कॉस्ट हुई है, कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमने कितना उसके ऊपर लगाया है पहले, अगर हमें कितना हमें उस कॉस्ट को फिक्स करना है, ताकि कितना हमें उस कॉस्ट को कंट्रोल में करके चलना है ताकि हमें प्रॉफिट हो और लॉस की तरफ हमारा बिजनेस ना जाए, तो क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट को के ऊपर निगरानी करने वाला। उसके बाद आ जाता है हमारा CS, कंपनी सेक्रेटरी। ये एक और क्या होता है हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी भी मैनेजर, किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर किसी भी मैनेजर वगैरह या उस कंपनी के जो हेड हैं उनके सेक्रेटरी बन सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट को देख संभालना, वो क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटेंट। ये भी एक ऑप्शन होता है कॉमर्स के अंदर। सो आपको तो बहुत सारे कॉमर्स के अंदर स्कोप का पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स, कि ताकि तभी तो आप कंफ्यूज होते हो कि हमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं। और क्या क्या ऑप्शन आते हैं इसके अंदर? बैंकिंग, आपको बैंक की जॉब मिल सकती है, आप स्टॉक ब्रोकर हो सकते हो, और शेयर्स की आपको अच्छी नॉलेज हो सकती है, शेयर मार्केट की, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। सो पता चला कि आपको कितने सारे ऑप्शन होते हैं हमारे कॉमर्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा कि कितने किस किस फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स को चूज किया है, कॉमर्स की अच्छी नॉलेज है, तो आपको क्या माना जाता है? कि आप किसी भी कंट्री के बैकबोन हो। बैकबोन का मतलब क्या होगा? कि आप उस कंट्री को अच्छे से संभाल सकते हो। कितने, अगर हमें किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को करना है। सो ये सारी की सारी चीज़ें कॉमर्स ही लेके आती है, कॉमर्स ही इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि अगर कॉमर्स के अंदर ग्रोथ होगी ना, क्या बढ़ेगी? अगर हमारी कॉमर्स की नॉलेज इंक्रीज होगी। कॉमर्स मेनली करता क्या है? हमारे प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या देखता है? बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज है, दैट्स मीन क्या होगा? हम किसी भी कंट्री को ग्रोथ कर सकते हैं। कॉमर्स की ग्रोथ मीन्स क्या होगा? कंट्री की ग्रोथ। और साथ के साथ हम कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, उन चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं। सो कहा जा सकता है कि अगर कॉमर्स हमारी स्ट्रॉन्ग है, कॉमर्स के अंदर ग्रोथ हो रही, तो हमारी कंट्री के अंदर भी ग्रोथ होगी। सो आया आपको समझ कि कॉमर्स के अंदर क्या फ्यूचर है? सो प्लीज़ स्टूडेंट अब तो कंफ्यूज मत होना कि हमें कॉमर्स लेनी चाहिए नहीं चाहिए। बिल्कुल स्ट्रांगली आपको कॉमर्स लेनी चाहिए ताकि आप हर फील्ड में जा सके, हर एक। क्योंकि देखना कितने सारे आपको फील्ड मिल रही हैं कॉमर्स के अंदर, या इतनी थोड़ी आर्ट के अंदर थोड़ी ना मिलेंगी, ना आपको साइंस के अंदर मिलेंगी। सो प्लीज़ एक बार आप सोचना कि कॉमर्स भी कोई सब्जेक्ट है, कॉमर्स के अंदर क्या फ्यूचर है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्यूरी है सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द दे दूँगी।